उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। आज सोचिए अस्पतालों में दवाई नहीं है, आज गरीब का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, रिफर कर दे रहे, प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। कोई भी जिला अस्पताल में आज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयां नहीं। ये कैसी सरकार है। किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसी भी फसल की कीमत नहीं सरकार देती, किसान को खाद नहीं मिली, किसान भटकता रहा, खाद नहीं उपलब्ध करा, बीज उपलब्ध नहीं करा, डीएपी उपलब्ध नहीं करा, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रहे, गन्ने का अभी भी बकाया है और उन्हीं किसानों पर मीटर लगवा दिए बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। जब कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो किसान कैसे खुशहाल होगा। साथ ही साथ 300 यूनिट जो फ्री समाजवादी पार्टी का फैसला है और साथ ही साथ उसके किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, ये दोनों संकल्प के बाद समाजवादी पार्टी एक और संकल्प लेती है कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांटने का काम किया था, फिर एक बार समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को जो आगे की पढ़ाई पढ़ेंगे उनके लिए फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। पहले लाखों दिए थे लैपटॉप और इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लाख नौजवानों ने अपने आप रोजगार और नौकरी का इंतजाम कर लिया। उसमें कई उदाहरण हैं, कई ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने लैपटॉप समाजवादी सरकार में पाया और अपने आप रोजगार और काम धंधा शुरू कर दिया और एक लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश का खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानपुर पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पे एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। यही सुनना चाहते थे आप, क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक एफआईआर नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस घूम रही होती है घर मकान ढूंढते हुए। और जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म होगी उनकी, किससे जाए। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी दे करके आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हों उसके खिलाफ कार्रवाई वैसे भी। सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाया जा रहा है, हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय एनसीआरबी के आंकड़े देखेगी, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। इस व्यक्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी एफआईआर दर्ज करेगी। ये व्यक्ति झूठा व्यक्ति है, पैसे के लिए झूठ बोल रहा है और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से सहयोग लेकर के झूठ बोल रहा है। और मैं अपनी डिजिटल टीम से कहूंगा इसकी तस्वीर लगा करके प्रचार करिए, सबसे बड़ा झूठा है। उनको सम्मान देना चाहता हूं, वो अब धरना देना बंद करें, अपमानित होना बंद करें। ये सरकार उन्हें अपमानित करेगी, लाठी मारेगी, वो यहाँ से जाएं, अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को हराएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते हैं। अभी तक जो बड़े आयोजन किए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हुए स्टेडियम में नहीं किया। और मुझे याद है कि ग्रीन पार्क का एक अपना इतिहास रहा है, क्रिकेट के तमाम वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होते थे। एक समय ऐसा आया कि वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होना बंद हो गए। उन्हें इंटरनेशनल मैच अगर किसी ने कराए तो समाजवादी सरकार की देन है। और साथ ही साथ लखनऊ में भी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम मिला है क्रिकेट का और इसके साथ साथ तमाम और स्पोर्ट्स का भी।
और मुझे वो दिन भी याद है जब हॉकी का, जो हमारे भारतीय हमारा हॉकी अपना खेल है और उसका वर्ल्ड कप होना था, उसके लिए संसाधन जुटाने थे और संसाधन जुटाने के साथ साथ समय के हिसाब से एस्ट्रोटर्फ, लाइट और चीजें बदलनी थी। पहले वहां ग्रीन एस्ट्रोटर्फ था, क्योंकि आजकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो ये है कि वो ब्लू एस्ट्रोटर्फ पे होंगे, तो ग्रीन एस्ट्रोटर्फ को हटा करके ब्लू एस्ट्रोटर्फ और पूरा का पूरा ग्राउंड कैसे लाइट लग जाए कि रात में भी मैच हो, फ्लड लाइट लगा करके वो मैचेस कराए गए थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। उनके अलावा 69,000 के अलावा जो परीक्षाएं रद्द हुई है शिक्षकों की, टीटी है, बीपीएड वाले लोग हैं, हमारे फिजिकल ट्रेनिंग वाले हैं, बीएड वाले हैं, 69,000 वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र 5,000 जिनकी जान चली गई, अनुदेशक हैं, बड़ी संख्या में इस सरकार ने शिक्षा विभाग को उलझा के रखा है, नौकरियों को उलझाया। समय समय पे छात्र नौजवान तैयारी करके आते थे, जैसे तैसे अपना किराया कैसे रुकेंगे वो इंतजाम करते थे, परीक्षा देने आते थे और पता लगता था कि परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया। जितने भी पेपर लीक हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हुए। हमारी आरएलडी की सीटों की बातचीत हो चुकी है, साथ ही साथ और सहयोगी दल हैं उनके साथ भी सीटों की बातचीत हो गई है, तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद काम आगे बढ़ा। समाजवादी पार्टी ने लाखों लाख लैपटॉप बांटे थे, डिजिटली तैयार हैं, संसाधन कम होंगे लेकिन फिर भी इन्हीं वो इंतजार कर रहा है कि तारीख कब आएंगी और तारीख आते ही भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश सफाई होना शुरू हो जाए। ये झूठ बोलने वालों को, नाम बदलने वालों को बताइए, बीपी रावत जी का कौन सम्मान नहीं करता? किस देश का कौन व्यक्ति है जो सम्मान नहीं करेगा? मैनपुरी में बहुत सारे शहीद लोग हुए, एटा, मैनपुरी, गाजीपुर, राजनगढ़, मुजफ्फरनगर, ये तमाम शहीदों ने अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। सैनिक स्कूल किसने बनाया? नेताजी डिफेंस मिनिस्टर, समाजवादी सरकार में बना। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन ये सरकार है जो अब जिसको सम्मान देना चाहती है उसके लिए भी कोई काम नहीं करती, केवल नाम बदलती है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं केवल नाम बदलने वाले हैं, इस बार जनता ही इन्हें बदल देगी। भगवान परशुराम ना समाजवादी पार्टी के ना बीजेपी के, भगवान परशुराम सबके हैं और जितने भी भगवान हैं वो सबके हैं। हमारा भारत देश इसी में तो कामयाब है कि हम हर एक भगवान को मान सकते हैं। जहां पर सरकार ने अनदेखी की है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और कई मौकों पर मुझे यहाँ बच्चे मिले हैं, कई विभागों के बच्चे मिले, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिले हैं जो इस तरह की शिकायत करते हैं। तो जो संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया, जो संविधान का रास्ता है, उसको अपनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी सबको गले लगा करके, साथ चल करके, कंधे से कंधा मिला करके, सबका सम्मान करके सरकार चलाएगी और जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर जब से कोविड आया है, लोगों ने महसूस किया है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर होना चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए और समाजवादी सरकार थी उस समय कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में हो और उसका उदाहरण पेश किया था। जो भी मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश थी, चाहे वो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जो आधा अधूरा भी दिखाई दे रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी की सरकार ने कर दिया, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज था, फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज था, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज था। और मुझे याद है कि डॉक्टर त्रेहन जब वो अपने मेदांता का शिलान्यास करने आए थे, उनके साथ बड़े डॉक्टर्स की टीम थी, तो मैंने उनसे कहा कि सरकारी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहा हूं और वो कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके मेडिकल कॉलेज या आपके अस्पताल से भी बेहतर होगा। और उस समय समाजवादी सरकार ने एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके तैयार कर दिया। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस समय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो वर्ल्ड क्लास बने, लेकिन जब से ये बाबा योगी जी की सरकार आई है, ये ध्वस्त कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ मरोड़ करके सब खराब कर दिया उन्होंने। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के लिए, गरीबों के लिए और जो गरीब किसान है
उसके इलाज के लिए अगर बेहतर और अच्छे से अच्छे मेडिकल अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में समाजवादी सरकार काम करेगी। न केवल मेडिकल कॉलेज, सस्ती दवाई और एम्बुलेंस का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो और बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का इंतजाम भी होगा। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, और मुख्यमंत्री जी कब बिजली के कारखाने का नाम रट करके बताएंगे, ये बता देंगे। अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे बेहतर आप उसको पाएंगे। तो ये समाजवादी सरकार की कोशिश थी, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? उस स्कूल को जो बनाया था उस जैसा कोई स्कूल नहीं बनाया उन्होंने प्रदेश में। एक सैनिक स्कूल नहीं दिया। जो बात मैंने यहाँ कहा नाम बदलने वाली सैनिक स्कूल की, मैनपुरी अच्छा किया, मैनपुरी का नाम बदल दिया। कम से कम हमारे मैनपुरी ने वो जगह तो दी वीपी रावत जी को सम्मान देने की। बाबा मुखर्जी ने कुछ बनाया नहीं, कहाँ सम्मान देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सम्मान देना था तो हमारे स्टेडियम का नाम बदल दिया। समाजवादी सरकार का ही तो बना हुआ स्टेडियम है जिसका नाम बदला। तो कम से कम हमें खुशी है कि ऐसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वो काम समाजवादियों का है। ऐसा मत करिए। समाजवादी ने एम्बुलेंस चलाई थी, जो सुविधा देनी होगी सुविधा देंगे, जिससे कि हमारे गरीबों की वो मदद कर सकें। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि कोरोना के समय पर और कोविड के समय पर जब कोई गरीब को नहीं बैठाना चाहता था अपनी गाड़ी में, परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस समय अगर किसी ने मदद की थी गरीबों की तो यही समाजवादी सरकार में चलने वाली एम्बुलेंस ने लोगों की मदद की थी। इसलिए इन ड्राइवर्स की भी मदद करने का काम उन्हें समाजवादी सरकार ने किया। अब वो मशीनें तो बहुत दी थी। एक बीजेपी का नेता रिवॉल्वर लेके चला गया था तो मशीन ही खराब हो गई थी, याद है हमारा ही। तो समाजवादी सरकार में सिटी स्कैन नहीं हो, एमआरआई मशीन नहीं हो, एम्बुलेंस नहीं हो, दवाइयां, आज सोचिए अस्पतालों में दवाई नहीं है। आज गरीब का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, रिफर कर दे रहे, प्राइवेट की तरफ भेज रहे हैं। कोई भी जिला अस्पताल में आज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, इलाज नहीं हो पा रहा, दवाइयां नहीं है। ये कैसी सरकार है जो गरीबों को दवाई नहीं दे पा रही? उन्होंने बहुत वादे किए थे किसानों से। किसानों से कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, किसी भी फसल की कीमत नहीं सरकार दे पाई, किसान को खाद नहीं मिली, किसान भटकता रहा, खाद नहीं उपलब्ध करा पाए, बीज उपलब्ध नहीं करा पाए, डीएपी उपलब्ध नहीं करा पाए, कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं, गन्ने का अभी भी बकाया है, और उन्हीं किसानों पर मीटर लगवा दिए बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। जब कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी तो किसान कैसे खुशहाल होगा? इसीलिए वो किसान नाराज होकर के सम्मान देने गया था विधायक जी को। सूचना विभाग में जो काम होते हैं वो सरकार की उपलब्धियों के प्रचार होते हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो पॉलिटिकल लाभ ले रही है उन प्रचारों से। ऐसे दोषी अधिकारी जो सुझाव और राय दे रहे हैं और ऐसी कंपनियां जिन्होंने ऐड बनाए हैं उन पे कार्रवाई हो। 2 दिन वोटिंग करा ले। अगर मशीन में डर है कि हम ग्लव्स नहीं दे पाएंगे तो बैलेट वोट करा ले। जब बैलेट कुछ उम्र के बाद के लिए अलाउ कर रहे हैं आप, और विकलांग के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हम लोग इसके पक्ष में नहीं है, ऑनलाइन वोटिंग के पक्ष में समाजवादी पार्टी नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।